यार, ये सवाल तो हर कोई पूछता है। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। यार, कभी रात को तारों को देखते हुए सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ होगा। ये अनगिनत तारे, ये विशाल आकाश गंगा, ये सब कहां से आए। ब्रह्मांड, ये विशाल असीम, इसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है और ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। सदियों से लोग इस पर विचार कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी सदियों से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। उन्होंने कई सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो है बिग बैंग थ्योरी। और उनका जवाब है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिग बैंग क्या बला है, ये कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है। चिंता मत करो यार, मैं हूं ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। इसे समझना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। बस थोड़ा ध्यान से सुनो। बस अपने दिमाग में एक छोटा सा बिंदु इमेजिन करो, एकदम छोटा, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सारा सामान एकदम कसा हुआ भरा हुआ है। यह बिंदु इतना छोटा और इतना घना था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर अचानक बूम, एक धमाका। इस धमाके से वो छोटा सा बिंदु फैलने लगा और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। और लो जी, शुरू हो गया हमारे ब्रह्मांड का सफर। ये यात्रा आज भी जारी है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और नए नए तारे और आकाश गंगाएं बन रही हैं। तो अगली बार जब आप रात को तारों को देखें तो याद रखें कि यह सब एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। और ये सोचें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हुआ ये कि लगभग 13.8 अरब साल पहले इस छोटे से बिंदु ने फटने का फैसला किया। और यार, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। ये तो इतना जबरदस्त धमाका था कि आज तक इसकी गूंज सुनाई देती है। इस धमाके से निकली ऊर्जा से ही तारे, ग्रह और हम सब बने हैं। अब एएपी पूछेंगे कि ये धमाका हुआ कैसे। तो यार, सच बताऊं तो ये तो वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन हाँ, उनके पास इसके लिए काफी सारे सबूत जरूर हैं, जैसे कि ब्रह्मांड का लगातार फैलना और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि बिग बैंग का एक प्रकार से बचा हुआ प्रकाश है। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। इसे समझने के लिए एक गुब्बारे का उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण हमें ब्रह्मांड के फैलाव को सरलता से समझने में मदद करता है। मान लो कि ब्रह्मांड एक गुब्बारा है और इसमें मौजूद सारे तारे और ग्रह इस गुब्बारे पर बने छोटे छोटे बिंदु हैं। जब हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं तो ये बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अब जैसे जैसे हम इस गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे, वैसे वैसे ये बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड भी लगातार फैल रहा है और इसमें मौजूद सारे गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह फैलाव हर दिशा में समान रूप से हो रहा है और सबसे मजेदार बात यह है कि यह फैलाव तेजी से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड का विस्तार दरअसल समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब कि भविष्य में ये गैलेक्सी एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर होते जाएंगे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। यूनिक फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का यह फैलाव डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यार, यह ब्रह्मांड भी बड़ा ही अजीबोगरीब है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब कि हम तो सिर्फ 5% ब्रह्मांड को ही देख पाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों ही ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत कम जानकारी है। ये दोनों मिलकर ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन्हें सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता। और सुनो, एक बात और, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड तो सिर्फ एक मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। मल्टीवर्स का मतलब है कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग अलग नियम और संरचना हो सकती है। सोचो, एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जहां भौतिकी के नियम हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हों। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कहीं और भी एक जाकिर खान हो सकता है जो शायद इस वक्त स्टेज पर कॉमेडी कर रहा होगा। सोचो तो सही,
कितनी अद्भुत और अजीब बात है ये, और ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड के रहस्यों की कोई सीमा नहीं है। हर दिन वैज्ञानिक नई नई खोजें करते रहते हैं जो हमें और भी हैरान कर देती हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। असली रहस्य तो अभी भी अनदेखे हैं। सोचो तो सही, ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं।